तो भारत में मूर्तिकला का इतिहास बहुत पुराना है। और पहला जो मैं बता रहा था मूर्ति, आप देखें, जो एक बहुत प्राचीन मूर्ति है वो मिली है, एक जगह है लोहंदा नाला, यूपी में। लोहंदा नाला, यहाँ से एक मूर्ति मिली है जो आपको हड्डी की है, अस्थि। और ये जो मूर्ति है वो मूर्ति संभवतः मातृ देवी की मूर्ति है। ठीक है, मातृ देवी संभवतः। तो आप समझ सकते हैं कि पाषाण काल की मूर्ति है, तो बहुत क्या कहते हैं, दक्षता पूर्वक तो नहीं बनाई गई होगी। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए तो कुछ साक्ष्य नौपाषाण काल से मिलने लगते हैं। नौपाषाण काल, वहां से भी कुछ मूर्तियां मिली हैं। फिर नौपाषाण काल से आगे बढ़ेंगे तो ताम्रपाषाण काल और उसके समकाल जो हड़प्पा की सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता, यहाँ से तो हमें तमाम तरह की मूर्तियां मिली हैं। धातु की मूर्ति मिली है, पत्थर की मूर्ति मिली है, मिट्टी की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो हर प्रकार की जो है यहाँ से मूर्तियां मिलती हैं हड़प्पा सभ्यता। फिर वैदिक काल में हम आते हैं तो वैदिक काल में मूर्तिकला नहीं। वैदिक काल और महाजनपद काल, वैदिक काल में तो नहीं है, वैदिक काल में मूर्तिकला नहीं है, नहीं। महाजनपद काल में आते हैं, महाजनपद काल में, तो महाजनपद काल में मूर्ति कहाँ पर है भाई? तो महाजनपद काल में पता नहीं मूर्ति का उल्लेख है कहीं पे महाजनपद काल में पूजा। अलका, विपुल, क्या महाजनपद काल में कहीं मूर्ति का उल्लेख है जैसा बताएं? अंजलि, रागिनी, पंकज, अमरकांत। दो उदाहरण है, अभी बोलेंगे तो याद है, हाँ हाँ सर, हाँ, याद आ जाए। दो उदाहरण है। एक उदाहरण है, मैं बताऊं, हिंट दे रहा हूं। एक उदाहरण है उड़ीसा से। उड़ीसा, आया? नहीं आया। एक राजा था जिसका नाम था महापद्मनंद। याद आया? महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां से क्या लेता आया था, याद है? एक मूर्ति लेता आया था। मूर्ति, वो मूर्ति किसकी थी? तो मूर्ति थी वो जिन की मूर्ति थी। जिन अर्थात विजेता। उस जिन का नाम क्या था? उस जिन का नाम था शीतलनाथ। शीतलनाथ। ये क्या हम लोगों ने चर्चा किया था, नहीं चर्चा किया था? यस, नो? यह था, बताइए। तो मूर्ति नहीं मिली है, मूर्ति नहीं मिली है। जो मैं लिख रहा हूं दिख नहीं रहा है आप लोगों को? दिख रहा है अमरकांत, क्लियर है, देखो। उत्कर्ष को नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता? कुछ लोग को दिख रहा है, कुछ लोग को नहीं दिख रहा है। आज तो मैं अपने घर पर हूँ और मतलब पूरा नेट बहुत बढ़िया है यहाँ पे। नेटवर्क इशू यहाँ पे नहीं है। मेरे साइड में नेटवर्क इशू नहीं है। 150 MBPS का है, स्पीड बढ़िया चलता है। लैपटॉप मेरा ठीक ठाक है। चलिए, आप एक बार देख लीजिए, अपना अपना चेक करिए। दूसरा उदाहरण कहाँ से है भैया? दूसरा उदाहरण है, वो है मथुरा से। मथुरा उदाहरण है ये साहित्यिक विवरण है। देखो ये जो है, ये जो महाजनपद यहाँ पे जो है मूर्ति की बात है, ये इसका विवरण मिलता है। दूसरा इसका विवरण मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें खारवेल बताता है कि बहुत पहले की बात है। एक बदमाश राजा था मगध का, महापद्म, उसने आक्रमण किया और कलिंग के राजा को हराया।
कलिंग पर कब्जा भी कर लिया और यहां से मूर्ति उठा के ले गया, जिस मूर्ति को मैंने, खारवेल ने वापस लेके आया। क्लियर। दूसरा एक मूर्ति का उदाहरण है, ये उदाहरण है जो मथुरा, मथुरा को कहते हैं मेथोरा। यूनानी साहित्य में मथुरा को कहते हैं मेथोरा। और आपने नाम सुना होगा मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज बताता है कि मेथोरा में डायोनीशस और हेराक्लीज, हेराक्लीज हेराक्लीज इनकी मूर्तियां बनाई और बेची जाती थी तथा इनका पूजा भी होता। ये डायोनीशियस की तुलना की गई है शिव से, और हेराक्लिस की चर्चा, तुलना की गई है कृष्ण से। तो ये कुछ विवरण है, ये कुछ विवरण है जो आपको महाजनपद काल से भी मिले हैं। हालांकि महाजनपद काल से कोई मूर्ति तो ऐसा सच नहीं मिला है, लेकिन ये जो विवरण बताते हैं कि हाँ, महाजनपद काल के भी लोग मूर्तियां बनाते थे।